ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ही हम एक स्पेशल फॉर्म देखते हैं। स्पेशल फॉर्म है कि आपके पास इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ m और n की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कुछ स्पेशल वर्किंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको वो वर्किंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स से उसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। जैसे वर्किंग स्ट्रैटेजी पहले हम बनाते हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी, इसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है कि इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड, अगर साइन एक्स का पावर ऑड है तो हम क्या करेंगे, पुट या सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अगर साइन एक्स का पावर ऑड है तो हम कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली इफ पावर ऑफ cos x is odd, then substitute t is equal to sin x, ठीक है। और अगर दोनों के ही ऑड हुए, if power of both are odd, then हम किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। साइन एक्स को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर कॉस एक्स को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देन सब्स्टिट्यूट either of them, and by them I am saying sin x और cos x, sin x या cos x में से किसी एक को as t। लेकिन इसमें भी हम एक इंटेलिजेंट अप्रोच यूज कर सकते हैं। प्रेफरेबली हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रेफरेबली वी विल सब्स्टिट्यूट the one with higher power, the one with higher power, जिसका पावर ज़्यादा है हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए साइन एक्स का पावर 5 है और कॉस एक्स का पावर 3 है, तो हम साइन एक्स को t से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये तो तब हुआ जब हमारे पास किसी एक साइन या कॉस का पावर क्या हो, ऑड हो, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नहीं होता है, ठीक है, अगर ऑड पॉजिटिव नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इफ m एंड n आर बोथ, दोनों में से कोई भी ऑड पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। ऑड एंड पॉजिटिव, ये बात हम याद रखेंगे यहाँ पे कि ऑड पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे ये बात भी कहेंगे, यहाँ पे ऑड पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे भी ऑड पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां पे केस ये आता है कि इफ नीदर ऑफ m और n इज ऑड पॉजिटिव, अगर m और n में से दोनों ही ऑड पॉजिटिव नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि देन सी वैल्यू ऑफ m प्लस n, m प्लस n की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। m प्लस n में अगर हमारे पास इफ m प्लस n इज इवन नेगेटिव इंटीजर, इवन नेगेटिव इंटीजर, अगर m प्लस n हमारा इवन नेगेटिव इंटीजर होता है तो हम लोग सीधे सीधे देन सब्स्टिट्यूट tan x इज इक्वल टू t,
tan x को t सब्सटीट्यूट कर देंगे अगर दोनों के पावर का सम इवन नेगेटिव इंटीजर हुआ तो, और अगर इफ m प्लस n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो देन वी विल transform sine and cos into multiple angles, sine and cos into multiple angles। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास मान लो sin 2x का फॉर्म है तो हम उसको 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, sin cos स्क्वायर x है तो आप उसको 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 करके इस तरीके से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। प्रेफरेबली हम लोग कौन कौन सा यूज करेंगे वो भी मैं आपको लिस्ट करके दे देता हूं कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स दिखा तो मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आप 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 यूज कर लेना। कॉस स्क्वायर एक्स दिखा तो आप 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 यूज कर लेना, ठीक है। साइन क्यूब एक्स दिखा तो आप यूज करना 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, और अगर आपको कॉस क्यूब एक्स दिखा तो आप यूज करना 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 4, ठीक है। तो आप इनका यूज करके इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और है कि अगर आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्म दिखा, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो आप इसको साइन 2x बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि अगर आपके पास साइन एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव है तो आप कॉस एक्स को t सब्सटीट्यूट कर लो, कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव है तो साइन एक्स को t सब्सटीट्यूट कर लो। अगर दोनों के पावर ही ऑड पॉजिटिव हैं तो आप किसी एक को t सब्सटीट्यूट कर लो, लेकिन प्रेफरेबली उसको सब्सटीट्यूट करो जिसका आपके पास हायर पावर हो, है ना, उसको सब्सटीट्यूट कर लो t। अगर दोनों ही m और n ऑड पॉजिटिव नहीं हैं तो हम उस केस में क्या करते हैं, m प्लस n की वैल्यू देखते हैं। m प्लस n अगर इवन नेगेटिव इंटीजर है तो हम tan x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और m प्लस n अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग साइन और कॉस को मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दीज रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब आइए हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन में यूज करके और फिर देखते हैं कि क्या ये मेथड्स या वर्किंग स्ट्रैटेजीज हमारे लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू रूट कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। तो क्लियरली यहां पे देखिए साइन का पावर आपके पास ऑड है तो हमें किसको सब्सटीट्यूट करना है, कॉस एक्स को। तो आप सीधे सीधे लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ये वैल्यूज हम क्वेश्चन में अगर वापस से सब्सटीट्यूट करें तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा रीफ्रेम या फिर रीअरेंज कर लेते हैं। हम यहां पे लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट कॉस एक्स, और यहां पे लिखते हैं साइन एक्स डी एक्स। सिंस हमने cos x को t में सब्सटीट्यूट किया है और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम इसको भी cos के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स डी एक्स हुआ। अब ये सब्सटीट्यूशन हम अगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करें वापस से तो cos x के बदले में t सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर रूट टी, और यहां पे आपके पास हो जाएगा माइनस डी टी। नेगेटिव टर्म हम वापस या तो बाहर निकाल सकते हैं या फिर हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, तो हम 1 माइनस टी स्क्वायर में ये माइनस टर्म एडजस्ट कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर इंटू रूट टी यानी टी टू द पावर 2 प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये आपके पास टी टू द पावर 5/2 हो गया माइनस टी टू द पावर 1/2 डी टी। इसको इंटीग्रेट किया हमने तो ये बन जाएगा टी टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2 माइनस
टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 एन प्लस सी। लेकिन हमने सब्सटीट्यूट किसको किया है, टी के बदले में cos x को, तो हमें वापस से बैक सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2/7 cos x टू द पावर 7/2 माइनस 2/3 cos x टू द पावर 3/2 प्लस सी। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। यानी जो मेथड हमने देखा वो हमारे काम आ रहा है। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे लिए इंटीग्रल cos क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स dx। तो यहां पे देखिए, यहां cos का पावर ऑड है, तो हम किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन एक्स को। तो हमने क्या किया, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट किया, तो ये cos x dx इज इक्वल टू dt हो गया। अपने इंटीग्रल को हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको हम लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, cos स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्टली चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, इनटू साइन स्क्वायर एक्स, और एक cos x dx हम अलग रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए। फिर हम सब्सटीट्यूशन अगर यहाँ पे यूज़ करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी, है ना, जो कि बन गया टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी टू द पावर 5 अपॉन 5 एन प्लस सी। टी के बदले में हम वापस से साइन एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस साइन टू द पावर 5x अपॉन 5 एन प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज मान लीजिए हमारे पास है cos टू द पावर 5x इंटू साइन एक्स या साइन क्यूब एक्स dx। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों के पावर ही ऑड हैं, तो हम किसी एक को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला था कि प्रेफरेबली हम उसको सब्सटीट्यूट करते हैं जिसका पावर बड़ा हो। तो यहाँ पे अगर हमने मानो लेट cos x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन एक्स dx, ये हमारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं अपने इंटीग्रल को। ये हो जाएगा cos टू द पावर 5x इंटू एक साइन स्क्वायर एक्स होगा, उसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ, और एक साइन एक्स डी एक्स में अलग लिख लेता हूँ। अब हम सब्सटीट्यूशन यहाँ पे वापस से करेंगे, तो ये टी टू द पावर 5 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस डी टी हो जाएगा। आप चाहो तो ये नेगेटिव साइन एडजस्ट कर लो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल टी टू द पावर 7 माइनस टी टू द पावर 5 डी टी, है ना। और फाइनली इंटीग्रेट करेंगे तो ये टी टू द पावर 8/8 माइनस टी टू द पावर 6/6 एंड प्लस सी हो जाएगा। टी के बदले में हम वापस से cos x सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो cos टू द पावर 8x/8 माइनस cos टू द पावर 6x/6 एंड प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखा कि अगर हमने अपने वर्किंग स्ट्रैटेजीज़ को अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। लेकिन अभी भी हमारे पास दो वर्किंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको समझना अभी हमारे लिए बचा हुआ है। तो एक सवाल करते हैं, सिंपल सा है एग्जाम्पल। सवाल ये है कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, साइन एक्स का पावर कितना है, -1, कॉस एक्स का पावर कितना है, -3, दोनों का सम कितना होता है, -4। ठीक है, तो यानी ये इवन नेगेटिव इंटीजर हुआ। तो हमने क्या कहा था कि जब भी दोनों के पावर का सम इवन नेगेटिव इंटीजर हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan x को t मानना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लेट tan x इज इक्वल टू t, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, है ना, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है उसमें या तो हम कुछ इस तरीके से रीअरेंज करें कि हमारे पास टर्म tan x का बन जाए और हमारे पास टर्म
सेक स्क्वायर एक्स का बन जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं tan x लाने की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे sin x को एक cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे sin x को एक cos x से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास cos x से मल्टीप्लाई करके एक cos टू द पावर 4x बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा और रीअरेंज किया हमने इसको, तो cos टू द पावर 4x को ऊपर ले जाएंगे तो sec टू द पावर 4x हो जाएगा, है ना। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक sec स्क्वायर x रहने दे रहे हैं और एक sec स्क्वायर x dx के साथ डाल दे रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास tan x हो जाएगा। अब इस sec स्क्वायर x को हम लिखते हैं tan स्क्वायर x प्लस 1। तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब हम यहाँ पे वापस से सब्सटीट्यूशन लगा सकते हैं। तो हमारे सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद जो i की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t dt, यानी ये बन गया इंटीग्रल t प्लस 1/t dt, है ना। इंटीग्रल t हो जाता है t स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रल 1/2 हो जाता है ln ऑफ मॉड t प्लस c। t को हम वापस से tan x के फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन गया tan स्क्वायर x बाई 2 एंड प्लस ln मॉड tan x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर दोनों के पावर का सम नेगेटिव इवन नंबर होता है तो हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, है ना। एक सवाल और हम देख लेते हैं जहाँ पे दोनों के पावर्स का सम, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो जाए, लेट अस से साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स का पावर ऑड नहीं है, कॉस एक्स का पावर ऑड नहीं है, और दोनों के पावर का सम इवन नेगेटिव इंटीजर नहीं है लेकिन इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीपल एंगल में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर्ड, है ना। 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारा साइन 2x होता है, 1/4 में बाहर निकाल लेता हूँ तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x dx। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका पावर हमें 1 बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हमने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स हो तो उसको 1 माइनस कॉस 2x, यानी यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx हो जाएगा। 1/2 हम वापस बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 1/8, और आपके पास सिंपल सा इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल cos 4x dx हो जाएगा, है ना। और इसका इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x और इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इज साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो वर्किंग स्ट्रैटेजीज हमने डिवाइस की हैं ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। एक और एग्जाम्पल लेके अपन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि इंटीग्रल हमारे पास दिया हुआ है रूट ओवर कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 5x dx, ठीक है। अब देखिए इसको पहले प्रॉपरली लिखते हैं हम। तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 1/2x इंटू साइन टू द पावर -5/2x, ठीक है। अब यहाँ पे cos x और sin x के पावर क्या हैं, ऑड पॉजिटिव नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम देखना पड़ेगा। तो आइए सम देखते हैं। तो 1/2 और -5/2 इसका सम हो जाता है -4/2 यानी -2, यानी आ गया हमारा सम इवन नेगेटिव इंटीजर, है ना। इवन नेगेटिव इंटीजर आ गया तो हमें tan x को सब्सटीट्यूट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले सब्सटीट्यूट करने से पहले ही tan का टर्म हम क्रिएट कर लेते हैं। तो tan का टर्म क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइन टू द पावर -5/2 जो दिया हुआ है ना, साइन एक्स टू द पावर -5/2, इसको हमें cos x टू द पावर -5/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टू द पावर -5/2। तो हमने cos x टू द पावर -5/2 से डिवाइड किया है, तो cos x टू द पावर -5/2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमारे पास एक
cos x टू द पावर 1/2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये टर्म हमारा इस तरीके से बन गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है आपके पास tan x टू द पावर -5/2, और ये -5/2 प्लस 1/2 मिलके -2 हो जाता है, तो cos x टू द पावर -2 ये बेसिकली और कुछ नहीं सेक स्क्वायर एक्स ही तो लिखा हुआ है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, tan x को t मानोगे तो आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, और आपका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल सा t टू द पावर -5/2 डी टी बन गया, जिसका इंटीग्रेशन हो जाता है t टू द पावर -3/2 अपॉन -3/2 प्लस c। आप बैक सब्सटीट्यूट करोगे t के बदले में tan x, तो फाइनल आंसर हो गया आपका -2/3 tan x टू द पावर -3/2 प्लस c। आप चाहो तो tan x टू द पावर -3/2 को cot x टू द पावर 3/2 भी लिख सकते हो, और वो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है।